यहाँ पर आज कुछ बातें हैं। कभी कभी इतिहास रहा है, कोई भी नेशन, कोई भी राष्ट्र या कोई भी नेता या इस जगत में कोई भी शख्स अपने पीक पर हमेशा नहीं रहा है। हमेशा वो अपने पीक पर रहा हो, ऐसा नहीं रहा है। सबका उत्थान हुआ है और पतन हुआ। हिंदुस्तान के काल को, ऐतिहासिक काल को देखेंगे, जो रिटेन काल है उसमें तमाम जो आधुनिक भारत का है, आज का जो आधुनिक भारत है, इसको वर्तमान भारत का काल कहते हैं, स्वतंत्रता के बाद का। तो इस कालखंड में समय और परिस्थितियां बदली, सामाजिक चीज़ें बदला, बहुत कुछ परिवर्तन हुआ और कुछ क्षितिज पर स्टार यानी किसी फील्ड में टॉप मोस्ट लोग आए और इस दुनिया से चले गए। आने वालों ने ये कभी नहीं सोचा था कि उनका एक ऐसा भी समय आएगा कि उनको भी अपने इस टॉप मोस्ट पोजीशन को छोड़ना पड़ेगा। सभी ये सोचते हैं, सबसे बड़ा आश्चर्य इस जगत में ये है कि सभी मरने वाले दूसरे को कंधा दे करके जाते हैं और शमशान तक पहुंचाते हैं, फूक फाक कर आते हैं, कब्रिस्तान तक पहुंचाते हैं, गाड़ कर आते हैं, और इस तरह से वो करते हैं। और जाने वाले और ले जाने वाले और फिर उनको सब प्रक्रिया करके आने वाले कभी अंतर की गहराई से ये नहीं सोच पाते हैं कि उनको भी ऐसे ही जाना होगा। तो इस तरह से इन सब कालखंड में इस क्षितिज पर तमाम लोग अवतरित हुए और इतिहास के पन्नों में सिमट के रह गए। तो राजा राणा छत्रपति, चाहे कोई भी राजा रहा हो, राणा रहा हो, छत्रपति रहा हो, वो एक काम के बिना बेकार रहा। तो उसको कबीरदास ने कहा, राजा राणा छत्रपति नाम बिना बेकाम। इसको पूरा तो दोहा जो है कहें कि कबीर तासे संग कर जोरे भजिए राम, राजा राणा छत्रपति नाम बिना बेकाम। तब कबीर तासो संग करी जोरे भजिए राम। जो राम का भजन करता हो, वो खाली राम राम जपना, पराया माल अपना, ये वाला नहीं हो, नहीं तो आप भी वही गुण सीख लेंगे। कि कहें कि आपने उसके संग में कर, तो कबीर कह रहे हैं, कबीर तासो संग कर जोरे भजिए राम, राजा राणा छत्रपति नाम बिना बेकाम। तो उसके संगत की बात कर रहे हैं। माने जोरे भजिए राम, माने जो पॉजिटिव चीज़ को भज रहा है, जो उच्च ऊर्जा को भज रहा है, उच्चता की तरफ ध्यान कर रहा है। क्योंकि आपकी चीज़ें क्या होती है, आपको एक बहुत बड़े रिसीवर हो। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हम धर्म को उठा के एक तरफ रखते हैं, तो आदमी की बॉडी एक बहुत बड़ा रिसीवर है जो रिसीव करती है। जो चीज़ आप आँखों से देखते हो तो खाली आप देखते नहीं हो, उसका वाइब्रेशन, उसकी स्मृति, उसका सब चीज़ रिसीव करता है आपकी आँख। आप बहुत बड़ा रिसीवर भाई आइज, और बहुत बड़ा रिसीवर भाई कान। आप संगीत जो सुन रहे हो, कानों में जो आवाज़ पड़ रही है, ऐसा नहीं कि सुन लिया और वो कुछ असर नहीं किया। पड़ोस में झगड़ा हो रहा है, आपके कानों में बार बार आवाज़ आ रही है उल्टी सीधी, तो आपका कान रिसीवर। आप इतने बड़े संत महंत फकीर और आत्मज्ञानी या साक्षी भाव में रहने वाले नहीं, तो आपकी बॉडी उसको रिसीव करती है। और सबसे बड़ी समस्या है कि आप बॉडी छोड़ कर जा नहीं सकते। आपकी ये प्रॉब्लम है, उसी बॉडी में रहना है, उसी बॉडी के साथ 24 घंटे बिताना है। तो ऐसी स्थिति में कबीर क्या कह रहे हैं, कबीर तासो संग कर जोरे भजियो राम। राम का मतलब वो राम राम की बात नहीं है। राम का मतलब जो ऐसी चीज़ के ध्यान में रहता हो जो उच्चता पर हो, ऊंचाई पर हो, उसके ध्यान में रहता है। पानी ऊपर से नीचे अपने आप गिर पड़ता है। पानी का हमेशा फ्लोइंग हिमालय पर्वत से चलता है और समुद्र में जाके गिरता है। कोई ऐसा तरीका नहीं है आपके पास समुद्र से हिमालय पर्वत पर पानी पहुंचाए। प्राकृतिक रूप से ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है, और जब उसको सूरज की ऊर्जा मिलती तभी वो भाप बन के ऊपर की तरफ जाता है और फिर बरसता है। लेकिन प्राकृतिक रूप से नेचर क्या, ऊपर से नीचे की तरफ गिरना।
माने जिसको गिरने के लिए मेहनत नहीं करनी, पानी पहाड़ की चोटी से नीचे तरफ गिरने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ी है, और आपको खुद ही एक ऊंचाई पर चढ़ा दिया जाए पेड़ पर, तो चढ़ने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर वहाँ से आप छोड़ दो डाल तो नीचे गिरोगे, तो नीचे गिरने के लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ी है। तो कहाँ है, ऊंचाई की तरफ जब आप मूवमेंट करते हैं, उच्च दशा की तरफ जाते हैं, अच्छी चीज़ों को आप रिसीव करना चाहते हैं, अच्छी चीज़ों की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको मेहनत करनी पड़ती है। जबकि नीचे की तरफ आप जाते हैं तो बिना मेहनत के पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो सब चीज़ें उपलब्ध है चारों ओर आपकी। ऑल दिस थिंग विच मूव यू डाउन साइड, जो आपको नीचे की तरफ ले जाती है, गिराती है, डाउन अर्थ की तरफ जाने के लिए फ्री छोड़ देती है, वो सब मौजूद है चारों तरफ। क्या है कि स्कूल में बच्चा न भेजा जाए और घर के और समाज के माहौल में रहे, तो क्या वो बच्चा नहीं रहेगा? रहेगा। स्कूल में इस भेजा जाता था कि वो कुछ चीज़ों को जानकर समझकर ऊपर जाने के लिए अपने को तैयारी कर ले और अच्छा गलत का एनालिसिस उसके करने आ जाए, और जिससे कि वो अच्छी चीज़ों को रिसीव करे और ख़राब चीज़ों को रिसीव ना करे, इसलिए किया जाता है। आप बच्चे को ठीके पर तो नहीं भेजते हो, शराब के ठीके पर इसलिए नहीं भेजते हो, ऐसा ही नहीं कि वहाँ आदमी नहीं है। शराब के ठीके जो बात करते हैं वो सब बेकार ही होते हैं, वो सभी बड़े से बड़े ज्ञानी बात करने वाले हैं। हम तो समझते हैं शराबी जितना ज्ञान की बात करता है उससे कम ज्ञान की बात बिना शराबी करता है, जैसा कि मैं देखा हूँ। लेकिन क्या है कि उसके पास खतरे बहुत ज़्यादा हैं। शराब के ठेका पे भेजने से शिक्षा के लिए आपके पास खतरे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ज्ञान की 2 बात मिलेगी तो अज्ञानता की 20 बात। जहाँ काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये सब जो तामसिक प्रवृत्तियाँ ज़्यादा है, ये चीज़ें आपको रिसीव करने के ज़्यादा चांस है। और जो संत है उसके पास जाएंगे तो आपको रिसीव करने के लिए सात्विक चीज़ें मिलेंगी, सात्विक प्रवृत्ति, सात्विक नेचर, सात्विक वाइब्रेशन, सात्विक स्मृतियाँ उसके चारों तरफ है। तो कबीर इसी को कह रहे हैं, कबीर तासो संग कर जारे जोरे भजिए राम, उसकी संगत करो। राम का मतलब ने जो बैठकर कंठी मिला लिया और राम राम जप करा है, जो उच्चता का ध्यान कर रहा है, जो उच्च चीज़ों को सोच रहा है, जिसकी वाइब्रेशन उच्च है, जो पॉजिटिव चीज़ों के साथ रह रहा हो, तो उसके साथ रहेंगे। और ये तो लास्ट बात है कि नाम बिना सब बेकाम है। बिना नाम के, बिना जाप के, बिना ध्यान के, बिना ऊंचाई पे पहुँचे, बिना मंजिल को प्राप्त किए अगर शरीर को छोड़ दे रहे हैं तो सब बेकार हो जाता है। सारा कुछ राजा, राणा, छत्रपति, राजा जानते हैं हज़ारों लोगों को शासन करता है, एक भूभाग का वो किंग है। राणा भी वही का शब्द है, हमारे यहाँ राजपूतों में राणा शब्द था। और छत्रपति, महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी बहुत फेमस हैं। तो ये सब कह रहे हैं कि इन्होंने मेहनत किया है, इनके पास विशाल ऊर्जा रही है, उन्होंने ईरा को, इतिहास को चेंज कर दिया। लेकिन एक चीज़ के बिना बेकार रह गए, क्योंकि अगर अनंत काल तक आदमी का जीवन रहता, 1000, 2000, 4000 साल तक रहता, तो चलो ये काम कर लिया, एक बार तो उबेगा, राजा बन गया, एक बार तो उबेगा, राणा बन गया, एक बार तो उबेगा। किसी काम से आदमी उब जाता है, एक बार तो उबेगा, तब राम का नाम जप लेगा, तब ध्यान कर लेगा, तब उस शिव परमात्मा को याद कर लेगा। ये सब शिव परमात्मा को याद करना, राम का नाम जप करना, ध्यान करना, अल्लाह को याद करना, सब कहने की बात है, क्योंकि इसी में बहुत झगड़े होते हैं। अल्लाह मेरा तो तुम्हारा राम भगवान, बड़े झगड़े हैं। अल्लाह और राम का झगड़ा, नफरत फैलाई जाती है, राजनीतिक रोटियां सेकी जाती हैं, और सदियों से रहा है, और लोग मारे भी जाते हैं इसमें। यहाँ पर अल्लाह, राम या गॉड, भगवान से मतलब यही कि तुम कुछ ने तो माना ही नहीं, बुद्ध ने तो माना ही नहीं ये सब चीज़ें होती है, अल्लाह, राम, गॉड, भगवान कुछ होता है। लेकिन उन्होंने कहा ऊपर जाने के लिए, ऊंचाई पर जाने के लिए, उच्चता को प्राप्त करने में ये चीज़ नहीं भी मानोगे तो भी उच्चता को प्राप्त कर लिए। गुरु बुद्ध ने यही कहा कि अगर तुम परमात्मा को नहीं भी मानोगे तो ऐसा नहीं कि तुम ऊंचाई पर नहीं जाओगे, या तुम उस गति को नहीं प्राप्त कर सकोगे। तो आदमी का जीवन जो है वो समय बीतते जाता है, और इसके बाद राजा, राणा, छत्रपति, नाम बिना बेकाम, बिना सब चीज़ कर लिया, सब कुछ इकट्ठा कर लिया, लेकिन उच्चता को प्राप्त नहीं किया। क्योंकि दुनिया में हम शासन किए, दुनिया का भला तो करते रहे, दुनिया का बुरा करते रहे, दुनिया पर शासन करते रहे, दुनिया से हुकूमत करवाए रहे। और कुछ तो ऐसे बदमाश हैं कि अपने जूते की नोक पर लोगों को टिकाए रखते हैं,
लेकिन उनको ये नहीं समझ में आता है कि ये जो थोड़ा सा कालखंड मुझे मिला, इसमें हम अपने लिए क्या किए। सब चीज़ तो दूसरों के लिए करते रहे, दूसरों को करते रहे। तो यहाँ पर उसी को कह रहे हैं, राजा राणा छत्रपति नाम बिना बेकाम। तो यहाँ पर बहुत सी चीज़ें हैं। कुछ लोगों को इस जगत में आए, आप लोगों का नाम हिटलर का सुना होगा। हिटलर एक ऐसा आदमी जो 60 लाख यहूदियों को गैस चैम्बर में बंद करके मार डाला। माने एक आदमी, 60 लाख संख्या कितनी होती, बनारस से ज़्यादा आबादी, और उसको जो आप एक गैस चैम्बर में डाल के मार डालो, तो बताओ कि उस आदमी ने क्या जीवन में अर्जित किया, जिसके पास इतनी ताकत थी कि 60 लाख लोगों को गैस चैम्बर में बंद करके मार सकता है। और हिटलर ने द्वितीय वर्ल्ड वार शुरू करवाया या किया, और उसके बाद वो परिणति धीरे धीरे 39 से 1945 तक पहुंची। और जानते हैं कि उस व्यक्ति, उस हिटलर के कारण, हिटलर का कारण तो नहीं कह सकते, लेकिन शुरुआत हिटलर ने जो किया था उसकी परिणति क्या होगी। हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम का विस्फोट हुआ और उसमें भी करोड़ों लोग मारे गए, लाखों मारे गए। सूत्र तो वही था। तो जो आदमी इतनी बड़ी एनर्जी से फुल हो, हिटलर, और उसका इतनी बड़ी एनर्जी डिस्ट्रॉय किस दिशा में हुई, लोगों को मारने में। परिणति क्या हुई, लाखों लोगों को समाप्त करने में। आप क्या सोचते हैं, लाखों आदमियों को मारोगे तो उनके परिवार में लाखों औरतें होंगी और बच्चे भी होंगे, उनकी क्या दशा होगी। जो मर गया सो मर गया, जो चला गया सो चला गया। दुख कौन भोगता है, उसके पीछे वाले जो उस पर डिपेंड होते हैं, जिनसे उसका प्रेम भाव होता है, उसको दुख भोगना पड़ता है। तो तुमने मार दिया 60 लाख को तो ठीक है, लेकिन 60 लाख परिवारों को जो उजाड़ दिया, उसके बाद जो दुख बोला उस परिवारों ने भोगा, कठिनाई होगी, दर दर ठोकरें खाई, परेशान हुए, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, भौतिक रूप से, दैहिक दैविक भौतिक तापा, ये 3 तरह के ताप, उस तरह से वो परेशान हुए। तो किस कारण से, एक आदमी के डिसीजन के कारण। इतिहास भरे पड़े हैं ऐसे आदमियों से। लेकिन हिटलर की बात यही कह रहा है। हिंदुस्तान कहते हैं कि विश्वगुरु हिंदुस्तान, दैट इज पॉसिबल, हो सकता है। लेकिन विश्वगुरु आप दुनिया को बनाने जाओगे तो आपको अपने अंदर की बुराइयों को पहले कम करना पड़ेगा। हिंदुस्तान के लोग जाति में फंसे हुए हैं, धर्म में फंसे हुए हैं, नफरत में फंसे हुए हैं, क्षेत्र में फंसे हुए हैं, ईर्ष्या जलन में फंसे हुए हैं। और कुछ लोग उस पर अपना रोटी भी, राजनीतिक रोटी भी सेकते हैं, और इसी से उनका धंधा चलता है। तो अगर विश्वगुरु बनना है तो हिंदुस्तान के एक एक आदमी को हमें उस योग्य बनाना पड़ेगा वैचारिक रूप से कि तुम हिंदुस्तान वर्ल्ड में विश्वगुरु बन सको। और जानते हो कि विचार का कोई तोड़ नहीं है। आप सुकरात को क्यों याद करते हैं, प्लेटो को क्यों याद करते हैं, आइंस्टीन को क्यों याद करते हैं, हिंदुस्तान में फिलासफर हैं, राजा राम मोहन राय को क्यों याद करते हैं, आप बताएं। राजा राम मोहन राय को क्यों याद करते हैं आज? इसलिए कि उन्होंने, उनके अंदर एक विचार आई कि अरे औरतों को जला दिया जाता है, ये तो बहुत बुरी बात है। जिंदा औरत अभी युवावस्था भी नहीं देखी बेचारी, बचपन में शादी हो गया अपने हस्बैंड को और दुनिया को जाना भी नहीं, और हम उसको धर्म के नाम पर जला दे रहे हैं और कह रहे हैं हम विश्वगुरु बनेंगे। अरे विश्वगुरु ऐसे बनेगा जो अपने ही औरतों बच्चों को तुम जला रहे हो, तो कौन सा विश्वगुरु बन जाओगे। विश्वगुरु बनने के लिए पहले तुम्हारे पास उतने विचार तो होने चाहिए जो विश्वगुरु बना सकते हो, तुम्हारी बात दुनिया सुनती हो, मानती हो। तो राजा राम मोहन राय को इसलिए जाना कि उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। ऐसा नहीं कि पहले जो आदमी थे जो इस प्रथा का समर्थन करते थे, राजा राम मोहन के राय के समय भी वो डंडा झंडा लेके, अपना धर्मशास्त्र लेके सामने आ गए कि राजा राम मोहन राय खबरदार, तुम हमारे जो है धार्मिक काम में बाधा दे रहे हो। उनका जैसे धार्मिक काम ही था औरतों को जलाना। बताओ, जिस समाज के धर्म के ठेकेदार इस मानसिकता को कि अपने ही औरतों को जला रहे हो, वो विश्वगुरु बनने का सपना देख रहा है। बड़ी आश्चर्य की बात है, ऐसे विश्वगुरु बन जाएगा। जिस देश के लोग हिंदू मुस्लिम में उलझे हुए हों, किसी की योग्यता वो हिंदू है या मुस्लिम है इस आधार पर तौली जाती हो, वह विश्वगुरु बन जाएगा।
आश्चर्य की बात है। तो यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि विश्वगुरु बनना है तो पहले उच्चता की तरफ देखना पड़ेगा, ऊंचाई की तरफ जाना को पड़ेगा। हिंदुस्तान के हर आदमी को छोड़ना पड़ेगा जिस कारण से वो बटा हुआ है। अगर कोई अल्लाह के नाम पर बटा हुआ हिंदुस्तानी जनता, कोई राम के नाम पर बटा हुआ है, कोई कृष्ण के नाम पर बटा हुआ, कोई ईसा के नाम पर बटा हुआ, तो उसको छोड़ना पड़ेगा। और इसका सबसे सटीक उदाहरण बुद्ध हैं। उन्होंने दे दिया कि इसके बिना भी तुम ऊंचाई पर जा सकते हो, अगर इसके बिना भी तुम उस टॉप मोस्ट पोजीशन पर जा सकते हो। महावीर स्वामी ने कहा इनके नाम के बिना भी टॉप मोस्ट पोजीशन पर जा सकते हो, तो इस नाम को लेकर क्यों लड़ते हो? ये नाम सहारा हो सकता है तुम्हारे लिए, लेकिन टॉप मोस्ट पोजीशन तो दैट विल बी सम डिफरेंस पॉइंट्स, इस बिंदुओं से अलग होगा। तो इसी को कह रहे हैं कि कबीर तासो शंकर जोरे भजिए राम, राजा राणा छत्रपति नाम बिना बेकाम। तो अभी हिटलर की बात कर रहे थे। हिटलर जैसा शख्स, बताओ 60 लाख लोग कितने ज़्यादा होते हैं, और जिसने मारने का आदेश दिया 60 लाख लोगों को, उसकी मानसिक स्थिति क्या रही होगी? कल्पना करिए, आप किसी एक आदमी को मारने के बाद सोचते थे आपकी मानसिक स्थिति क्या है, और जो 60 लाख लोगों को मारने का आदेश दे देता हो, उसकी मानसिक स्थिति क्या रही होगी? क्या वो ये सोच पा रहा था कि हम भी मरेंगे? उसको तो भूल ही गया था कि हमारी भी मौत आएगी। जिस दिन आदमी को सोचे कि हम दूसरे को मारेंगे, वो मर जाएगा, राम नाम सत्य हो जाएगा, लेकिन हम भी राम नाम सत्य हो जाएंगे। हो सकता है कि उसके बाद हो सकता है कि जो प्लान बना रहे उससे पहले ही हो जाए। अगर इस भावना को देख ले कि हम दूसरे को इस जगत से हत्या करके, मरवा करके, मार करके अपने को श्रेष्ठ समझ रहे हैं, अपने को अफलातून समझ रहे हैं, अपने को बहादुर समझ रहे हैं, तो हमारा भी रास्ता आने वाला है। तू चल मैं आता हूँ। तो ये चीज़ें, तो हिटलर, यहाँ पर किसी की बुराई नहीं की जा रही है। हिटलर भी कहीं एक बच्चा ही रहा होगा, किसी माँ के पेट से पैदा हुआ होगा, 1 महीने का पैदा हुआ, जन्मजात हुआ होगा, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, वो बड़ा होता चला गया होगा। बच्चा से किशोर वय में आया होगा, किशोर वर्ष से और बड़ा हुआ होगा, युवा अवस्था में आया होगा। तो ऐसी परिस्थितियों में उसने जो भी सीखा, उसके मन मस्तिष्क में जो भी बातें आई, वो तो तुम्हारे समाज से ही गई। तो हो सकता है कि हिटलर इस बिंदुओं पर, एक विराट ऊर्जा से जन्म लिया हुआ बच्चा इस हमारे समाज में आकर, इस मानव समाज में आकर, वो ऐसे बिंदुओं से गुजरा हो कि उसका ऐसा मैन्युफैक्चर हो गया हो कि उसके अंदर घृणा की भाव आ गई हो, और घोर घृणा में ही कोई किसी को आत्मा मारने के लिए आदेश दे सकता है। हो सकता है कि उन ऐसे बिंदुओं से गुजरा हो, और बिंदु कहाँ होंगे? आपके समाज में ही होंगे। वो बिंदु तो बना ही नहीं होगा, उस बिंदुओं पर, उस स्टेशन पर रुका होगा। जैसे हम यात्रा करते हैं तो कई स्टेशन आते हैं, वहाँ पर रुकते हैं, तो जो समाज में वो बिंदु थे जहाँ घृणा की बातें फैलाई जाती थी, उन बिंदुओं पर उसका साक्षात्कार हुआ, उन बिंदुओं पर उसने समय बिताया होगा। और आपकी बॉडी क्या होती है? रिसीवर है, ग्राहक है, बातों को, संवेदनाओं को, स्मृतियों को रिसीव करने का, ज्ञान को रिसीव करने का। तो जब वो बिंदु, उन बिंदुओं से गुजरा होगा, तो वो जो है इन सब चीज़ों को रिसीव किया होगा बाहर से। तो हिटलर का दोष देने के पहले हमने क्या समाज के द्वारा, जो हमने जो मानव समाज बनाया था उस समय, और जो मानव समाज इस समय चल रहा है, हमने उस बच्चे को क्या दिया? इसका मतलब एक बहुत बेहतरीन, एक विराट ऊर्जा लेकर पैदा हुआ बालक, जो बहुत कुछ कर सकता था समाज की भलाई के लिए, इस वर्ल्ड की अच्छाई के लिए, इस संसार को स्वर्ग बनाने के लिए, जो बहुत कुछ कर सकता था, जो 60 लाख आदमियों को गैस चैम्बर में डलवा कर मरवा सकता है। उसमें इतनी ऊर्जा होती है कि 60 लाख परिवारों को उत्थान की तरफ भी ले जा सकता है, 60 लाख परिवारों को मरने से बचा भी सकता है ऐसा आदमी, उसमें इतनी एनर्जी है। लेकिन उसको हम हिटलर को नफ़रत की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन हमें ये नहीं सोच में आता, हम खुद ये सोच सकते हैं कि उसको ये सब चीज़ें मिली कहाँ से। तो उसको ये सारी चीज़ें, जो नफ़रत की भावना, घृणा की भावना, क्रूरता की भावना, दूसरे को समाप्त कर देने की भावना, अपने को उच्च और दूसरे को निम्न दिखाने की भावना, ये कौन दिया? ये मानव का समाज ने ही उसे दिया। तो हिटलर को बुरा कहने से पहले तुम सोच लो कि उस समय जो मानव समाज था, उसने अपने चारों ओर कैसा समाज निर्मित किया हुआ था। तो इसी को कह रहा है कि अभी जो समाज निर्मित कर रहे हो, हम विश्वगुरु बनने की बात कर रहे हैं, लेकिन हम अपने देश को तो पहले गुरु लायक बना ले। अपने देश के हर एक इंसान
हर एक शख्स को इस तरह की मानसिकता को ले जाए कि उसके बीच में नफ़रत की, घृणा की, छोटा और बड़ा की, तुम छोटा मैं बड़ा, एक दूसरे से नफ़रत की, एक दूसरे से श्रेष्ठ दिखाने की, ये सब भावनाएं यदि जिस दिन हम समाप्त कर लेंगे, हर एक हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा, आदमी आदमी, बूढ़ा बूढ़ा, औरत औरत इस स्थिति में हो जाएगी कि वह इन चीज़ों से ऊपर उठ जाएगा, तब तुम विश्व गुरु की बात सोच सकते हो और विश्व गुरु बन सकते हो। ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान के साहित्य में, हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसे शख्स की कमी नहीं है, ऐसे हीरा की कमी नहीं, ऐसे एटमॉस्फेयर की कमी नहीं है जो विश्व गुरु बनने की क्षमता को रखता हो। इसी में कबीरदास इस बिंदु को कहते हैं, कबीर तासो शंकर जोरे भजिया राम, राजा राणा छत्रपति नाम बिना बेकाम। अगर इसको भी देखें तो तुम यदि हिंदुस्तान का हर एक शख्स, हर एक बच्चा, हर एक बड़ा, हर एक बूढ़ा को उच्चता की तरफ ले जाने वाली चीज़ों को दी जाए, उच्चता की तरफ ले जाने वाली चीज़ों को परोसी जाएं और उसके अंदर छोटा बड़ा, ईर्ष्या द्वेष, घृणा की, नफ़रत की भावनाएं पैदा करने वाली चीज़ों को समाप्त कर दिया जाए, तो कहते हैं कि राजा राणा छत्रपति नाम बिना बेकाम, ये स्थिति नहीं होगी, सबकी स्थिति उच्च होगी। तो हिटलर जो दुनिया में त्रासदी ला दिया अपनी ऊर्जा के कारण, अपनी सोच के कारण, वह हिटलर दुनिया में उच्चता भी ला सकता था, दुनिया में खुशी भी ला सकता था। लाखों लाखों लोगों को मौत के घाट उतरने का आदेश देने वाला हिटलर लाखों लोगों के जीवन की सुरक्षा का भी आदेश देने की स्थिति में होता, बशर्ते दुनिया ने उसको ऐसा बनाया होता। तो किसी भी शख्स पर हम ये गाली दे सकते हैं कि हिटलर बुरा था, लेकिन इस गाली देने के पहले ये सोचने की ज़रूरत है ऑल वर्ल्ड को, धर्म के ठेकेदारों को, राजनीतिज्ञों को और उन लोगों को कि हिटलर बुरा बना तो क्या हिटलर बुरा पैदा हुआ था? जिस माँ की कोख से पैदा हुआ था, क्या उसने हिटलर को बुरा बना के पैदा किया था? बुरा तो तुम्हारी समाज में आकर के, तुम्हारे मानव सोसाइटी में आकर के वह बुरा बना, वो बुराई को ग्रहण किया, जिसको बुरा कहते हैं ईर्ष्या, नफरत, जलन, श्रेष्ठता, नीच, उच्चता, घृणा, ये सब चीज़ें उसने समाज में उन बिंदुओं से सीखी जिन बिंदुओं से वो गुजरा, और उसकी परिणति हुई जब वो शासक बना, चांसलर बना जर्मनी का, तानाशाह बना, तो उन चीज़ों को अप्लाई किया जिन चीज़ों को उसके अंदर उसकी बॉडी ने समाज से रिसीव किया था, और जब अप्लाई किया तो सारे वर्ल्ड में मानव समाज के लिए त्रासदी की स्थिति, भयंकर त्रासदी की स्थिति लाया। और उसके स्टार्टअप का परिणाम था कि परमाणु बम का विस्फोट हुआ और करोड़ों लोग वहाँ भी मारे गए। सारे वर्ल्ड में मानवता करा उठी, आदमी के जीवन की कोई वैल्यू नहीं रखी। बच्चे, और जब युद्ध होता है तो सबसे ज़्यादा सफ़र कौन करता है? मरने वाले युद्ध करके मर के चले जाते हैं। जो सबसे ज़्यादा सफ़र करता है वह होता है औरतें और बच्चे और बूढ़े, ये सफ़र करते हैं। तो उसके इस कृत्य से, हिटलर के कृत्य से क्या परिणाम हुआ? सारे वर्ल्ड को यदि अपने आप को सुरक्षित रखना है, आगे बढ़ना, और हिंदुस्तान को यदि सारे वर्ल्ड में विश्व गुरु की स्थिति प्राप्त करनी होगी, तो पहले विश्व गुरु वाली स्थिति अपने देश में बनानी होगी उसको, और वह कबीरदास के इस के आधार पर बनानी होगी कि कबीर तासो शंकर जोरे भजिया राम, राजा राणा छत्रपति नाम बिना बेकाम। उस पॉइंट की तरफ कबीरदास ने उदाहरण दिया है कि विश्वगुरु बनना है तो हर एक बंदे को, हिंदुस्तान के एक एक बंदे को यह पढ़ाना होगा, यह बताना होगा कि राजा राणा छत्रपति, तुम कोई भी हो, नाम के बिना बेकार हो। और जब तुम बेकार हो तो विश्वगुरु का संदेश कैसे दे सकते हो? जब तुम ही बेकार हो तो विश्वगुरु दुनिया कैसे बना सकते हो? तो अपने बेकारपन को बचाने के लिए, बेकार को कार बनाने के लिए, बेकार को उच्च बनाने के लिए, बेकार को वैल्यूएबल बनाने के लिए कबीर के इस चीज़ पर, इस वाणी पर ध्यान देने की ज़रूरत है, जो फिर से दोहरा देता हूँ। कबीर तासो संग कर जोरे भजिया राम, राजा राणा छत्रपति नाम बिना बेकाम। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय।